हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 29 एंड 13 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर, दीप्ति जीवांजी वॉन गोल्ड इन वुमेन्स 400 मीटर T20 इवेंट एट एशियन पैरा गेम्स। स्टूडेंट, दीप्ति जीवांजी ने गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर T20 इवेंट में एशियन पैरा गेम्स में। स्टूडेंट, एशियन पैरा गेम्स हांगझो चाइना में चल रहे हैं, जो 22 to 28 अक्टूबर को ये गेम्स हुए थे। ओके स्टूडेंट, और ये 4th एडिशन है एशियन पैरा गेम्स का। स्टूडेंट, एशियन पैरा गेम्स में इंडिया की 5th पोजीशन रही है विद 29 गोल्ड मेडल्स। 29 गोल्ड मेडल्स के साथ एशिया की उस इंडिया की 5th पोजीशन रही है। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट इंडिया ने टोटल 111 मेडल्स जीते हैं। ओके, इंडिया हैज सेंट 303 एथलीट्स इन 4th एडिशन ऑफ एशियन पैरा गेम्स। स्टूडेंट, एशियन पैरा गेम्स की 4th एडिशन में इंडिया ने 303 एथलीट्स को भेजा था, जिसमें से 191 मेल्स थे और 112 फीमेल्स थे। ओके स्टूडेंट, इसमें दीप्ति जीवांजी को आप याद रखिए। दीप्ति जीवांजी ने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स 400 मीटर T20 इवेंट में एशियन पैरा गेम्स में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू सेकंड। India's Ritika Huda become first woman under 23 World Wrestling Championship won gold. Since इंडिया की रितिका हुड्डा फर्स्ट वुमेन बन चुकी है जिन्होंने अंडर 23 वुमेन्स वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। ये वुमेन्स में तो फर्स्ट है रितिका हुड्डा, और ये इंडियन रेसलर्स में ये सेकंड है। फर्स्ट पे कौन है? अमन शेरावत। अमन शेरावत बिकम्स द फर्स्ट इंडियन रेसलर्स टू विन अ गोल्ड मेडल एट अंडर 23। अमन शेरावत फर्स्ट रही हैं इंडियन, और रितिका हुड्डा सेकंड इंडियन है। और फीमेल्स में वुमेन्स में देखें तो रितिका हुड्डा फर्स्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू थर्ड। PM Narendra Modi performed a Jal Pujan ceremony at Nilwanda Dam and inaugurated the canal network of the dam in Ahmednagar district. PM नरेंद्र मोदी जी ने जल पूजन सेरेमनी को परफॉर्म किया है। कहाँ पर? नीलवंदे डैम पे। नीलवंदे डैम पे उन्होंने जल पूजन सेरेमनी को परफॉर्म किया और उन्होंने इनोग्रेशन किया कैनाल नेटवर्क ऑफ द डैम। इस डैम की, नीलवंदे डैम की कैनाल नेटवर्क का उन्होंने इनोग्रेशन किया अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। संजय डैम है, पिछले 50 सालों से बन रहा है ये डैम, जिसकी कैनाल का इनोग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जल पूजन सेरेमनी। ओके स्टूडेंट, विच हैज़ बीन कंप्लीटेड आफ्टर लॉन्ग डिले ड्यू टू लैक फंड। स्टूडेंट, लैक फंड की वजह से ये जो कैनाल है ये काफ़ी टाइम के बाद बनी हुई है, काफ़ी टाइम के बाद ही कंप्लीट हुई है ये कैनाल। ओके स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा नीलवंदे डैम के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 कनेक्टेड ग्रेविटी डैम। स्टूडेंट, जो हमारा नीलवंदे डैम है ये 2 कनेक्टेड डैम से बना हुआ है। These dams were built at upper and lower reservoir to generate powers for them। जो ये डैम है ये 2 डैम से बना, मतलब ये जो नीलवंदे डैम है 2 डैम है, जिसमें से 2 रिजर्वायर भी हैं जिस इस डैम में, जिसमें जो रिजर्वायर 250 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ओके स्टूडेंट, जो अपर नीलवंदे डैम है वो 15 मीटर टॉल है, और वो कहाँ पर सिचुएटेड है? पारावर रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। स्टूडेंट, गोदावरी की पारावर रिवर है, उस पर सिचुएटेड है अपर नीलवंदे डैम, जो 15 मीटर टॉल है। और लोअर नीलवंदे डैम में 60 मीटर टॉल है, जो सिचुएटेड है शाही नला रिवर पर। ओके स्टूडेंट्स, शाही नाला रिवर पर जो लोअर नीलवंदे डैम है। ओके, तो स्टूडेंट नीलवंदे डैम को जल पूजन सेरेमनी हुई है, कहाँ पर हुई है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुई है। और इसका कैनल का इनोग्रेशन किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने इसके कैनल का इनोग्रेशन किया। ओके, नाउ कम टू फोर्थ। द UN फोरम ऑन फॉरेस्ट। UN फोरम हुई है फॉरेस्ट की, कहाँ पर हुई है? देहरादून उत्तराखंड में हुई है। कब हुई है? 26 से लेकर 28 अक्टूबर को ये UN फोरम हुई है। ओके स्टूडेंट, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। ओके, और इसका एम क्या है इस फोरम का? प्रमोट द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉरेस्ट। जो हमारे फॉरेस्ट हैं, सारे फॉरेस्ट उन्हें मैनेज करने का, उन्हें कंजर्व करने का, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने को प्रमोट करने का ये इस फोरम का एम है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फिफ्थ। सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? मुंबई, महाराष्ट्र। एज पर IQ Air। IQ Air की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई महाराष्ट्र वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। लीडिंग एयर क्वालिटी मेजर कंपनी। स्टूडेंट्स, IQ Air क्या है? एक लीडिंग एयर क्वालिटी मेजर कंपनी है स्टूडेंट, जो एयर की उसकी क्वालिटी को मेजर करती है ये। ओके स्टूडेंट, दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिकेट्स मेजर पोल्यूशन लेवल, इंडिकेट्स द हेल्थ रिस्क एसोसिएशन विद द ब्रीथिंग द एयर। स्टूडेंट, जो हमारी पोल्यूशन लेवल चेक करती है ये IQ Air,
और हमारा जो हेल्थ रिस्क देखती है कि हमारे पोल्यूशन से हमारे कितने हेल्थ को रिस्क हो रहा है, और ब्रीथिंग देखती है हमारे एयर में से हम कितनी ब्रीथ ले सकते हैं कितने नहीं, कितना हमारी एयर पोल्यूटेड है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 67 धम्मचक्र परिवर्तन दिवस। स्टूडेंट 67 धर्मचक्र परिवर्तन दिवस हुआ है, कहाँ पर हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। इसे कौन सेलिब्रेट करते हैं इस दिवस को? बुद्धिस्ट इसे सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है जो हमारा इंडिया है यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर हिंदू ही नहीं, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह सब रहते हैं हमारे इंडिया में। तो ऐसे ही बुद्धिस्ट का फेस्टिवल है ये इंडिया में, धम्मचक्र परिवर्तन, जिसे इस फेस्टिवल को, इस दिवस को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जो हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे एंड उनके जो 6 लाख फॉलोवर्स थे, उन्होंने इस दिन 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में इस डे के मतलब इस दिन जो बुद्धिस्ट था, जो बुद्धिज्म थे, उसे एक्सेप्ट किया था। उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था B.R. अम्बेडकर जी ने, और उनके 6 लाख फॉलोवर्स ने 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए 67वां एडिशन था धम्मचक्र परिवर्तन दिवस का, जो नागपुर महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया। ओके, नाउ कम टू 7th पोलियो डे। स्टूडेंट वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू मेक अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन। स्टूडेंट पोलियो वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस को के लिए अवेयर करने के लिए पीपल्स को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट 4 साल से नीचे के बच्चों, 4-5 साल से नीचे के बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है पोलियो, तो इसके लिए अवेयर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ कम टू 8th। भी एक नेशनल लेवल फेयर सेलिब्रेट किया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल लेवल सारस लाइवलीहुड फेयर 2023। स्टूडेंट सारस लाइवलीहुड फेयर 2023 कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा। स्टूडेंट गुरुग्राम हरियाणा लेजर वैली ग्राउंड में सेलिब्रेट किया गया है ये फेयर। ये 17 डे का फेयर था। स्टूडेंट जो हमारे क्या कहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो हैंडलूम्स होते हैं, उन्हें जो हमारी वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, वो यहाँ पे शोकेस रखती है हमारे डाइवर्स प्रोडक्ट्स को। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स होते हैं कंट्री में, पूरी कंट्री में से जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स वाले सामान होते हैं, वो यहाँ पे शोकेस किए जाते हैं इस फेयर में। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना है। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।